नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों चलिए आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश, जहां पर बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि बांग्लादेश की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने अपना चुनाव जीत लिया है और एक बार फिर से शेख हसीना बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगी। तो जी हाँ साथियों, बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने जो है अपना चुनाव जीत लिया है। इस चुनाव में उन्हें जो है 300 सीटों में से, मतलब जो 300 सीटें कुल सीटें थी, उनमें जो चुनाव हुआ था उसमें उसे 204 सीटें मिली और यानी कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत उसे मिल चुका है और इसी एवज में उसने चुनाव जीत लिया है। और अब जो है एक बार पुनः से फिर से जो है शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होंगी। तो जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें शेख हसीना की, तो शेख हसीना जो है लगातार 8वीं बार अपना व्यक्तिगत चुनाव जीती हैं और इस बार यानी कि लगातार वो जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेंगी। तो जी हाँ साथियों, बांग्लादेश अवामी लीग, मतलब जो अवामी लीग है, उसकी प्रमुख नेता जो थी शेख हसीना, उन्होंने ये चुनाव जीता है। वो अपने गोपालगंज से उन्होंने जो है दूसरी पार्टी के मोहम्मद लश्कर को चुनाव में हराया है और इसके अलावा उन्हें जो है बांग्लादेश के हिंदुओं का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो ये चुनाव जीतने में सफल रहीं। उन सभी सीटों पर जहां पर हिंदुओं की तादाद लगभग 10 से 40% तक है, उन सभी जगहों पर बांग्लादेश अवामी लीग ने प्रचंड बहुमत में जीत हासिल की है। तो इस लिहाज से बांग्लादेशी अवामी लीग को कुल मिलाकर के उसे जो है हिंदुओं और तमाम अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन हासिल है, जिसकी वजह से आज जो है बांग्लादेश अवामी लीग वहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेशी अवामी लीग के जो रिश्ते हैं वो भारत के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। शेख हसीना हमेशा से ही भारत के का उनका जो झुकाव रहा है वो हमेशा भारत की तरफ देखा जा सकता है। वो कई बार भारत के पक्ष में बयान दे चुकी हैं और उससे अपना निकटतम और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी भी बता चुकी हैं, क्योंकि चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या बांग्लादेश में अलग होने वाले अलग अलग विकास कार्यों की, चाहे वो रेल हो, चाहे वो प्लेन हो या फिर वो कॉरिडोर की बात हो, इन सभी जगहों पर भारत ने हमेशा से ही बांग्लादेश का सपोर्ट किया है। और भारत ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश के लोगों को मार रही थी, उनकी हत्याएं कर रही थी, उस वक्त भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो जो बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था और वो लगातार बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए अपनी सेना को उतार रहा था। और अंततः वो दिन आया जब ये जो पूर्वी पाक यानी बांग्लादेश था, इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ की जो आर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा जुर्म करती थी और इसी वजह से वहाँ के वो लोग उनसे आतंकित थे। और अंततः एक दिन ऐसा आया कि जब भारत की सेना ने मतलब जो है पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर दिया और उसके 90,000 सैनिकों को बंदी बना करके उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद में बांग्लादेश नाम का एक अलग मुल्क जन्मा, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। और इस तरीके से भारत ने जो है अपनी वहाँ पर बहुत अच्छी अपनी अहमियत मतलब जो है साबित कर दी और तभी से जो है लगातार जो है शेख हसीना हो या बांग्लादेश के अन्य नेता, वो भारत को अपना मित्र मानते आए हैं और वो कहीं न कहीं उनका जो झुकाव है वो भारत की तरफ देखा जा सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर के शेख हसीना के जीतने से निश्चित रूप से ये जो पूरा का पूरा झुकाव है वो शेख हसीना के जीतने से भारत की तरफ बढ़ेगा। हालांकि अभी जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी है, जिसकी प्रमुख मुखिया हैं खालिदा जिया, वो इस पूरे के पूरे चुनाव का ही विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इस पूरे चुनाव में धांधली की गई है और बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं, लगभग 15 पार्टियों ने इस पूरे चुनाव का विरोध किया था। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस पूरे के पूरे चुनाव में 40% टोटल वोट पड़े हैं, यानी 60% लोगों ने मतदान नहीं किया था। और हालांकि बांग्लादेश में एक तगड़े चुनाव को लेकर के हमेशा से ही कहीं न कहीं विवादास्पद स्थिति बनी रही है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जहां पर कभी सिर्फ 26% एक बार चुनाव हुआ था। यानी आप सोच सकते हैं कि वहां के लोग अपने चुनाव को लेकर कितना सक्रिय रहते हैं। और इस चुनाव में तो 15 पार्टियों ने इस पूरे के पूरे चुनाव का बाइकआउट कर रखा था और इसका जो असर था वो देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब बांग्लादेश की अभी तक की जो पहले प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो न सिर्फ गोपालपुर की अपनी सीट से बल्कि बांग्लादेश की में अपनी उनकी पार्टी थी उसकी 204 सीटें जिताने में कामयाब हो गई और वो जो है एक बार फिर से यहाँ की यानी बांग्लादेश की मुख्यमंत्री बनने में, एक प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गई। तो जी हाँ साथियों, फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले पर अभी जो है उनकी विदेश नीति आगे भारत के प्रति क्या रहती है, वो आगे भारत को लेकर के यानी हमारे देश को लेकर के उनकी क्या वो रहती है, आगे की रणनीति क्या रहती है, उस पर तो जो है वक्त ही बताएगा। हालांकि जिस तरीके से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हमेशा से ही भारत के खिलाफ उसका जो रुझान रहा है, वो कहीं ना कहीं वो भारत के विरोध में उसके उसके जो सुर रहते हैं वो कहीं ना कहीं देखे गए हैं। लेकिन जो ये पार्टी है, जिसकी जो जीती हुई पार्टी है इस बार, उसकी जो मुखिया हैं, उन्होंने कभी कहीं ना कहीं से भारत को सपोर्ट
किया है। हालाँकि भारत का जो वहाँ का यानी कि बांग्लादेश का जो हिंदू समुदाय है, उसका कहना है कि भारत को इस मतलब यहाँ की जो स्थिति है, उस पर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे समुदाय पर, हिंदू समुदाय पर जो हमले हैं, वो बढ़े हैं। और कहीं न कहीं चाहे वो 2021 में दुर्गा विसर्जन के व्रत जिस तरीके से मोहम्मद साहब की फ़ोटो रख कर के हिंसा भड़काने का काम किया गया था। इसके बाद में जिस तरीके से कई बार मूर्तियों को की यात्रा निकालने के दौरान जिस तरीके से वहाँ पर संग्राम हुआ है, तो इस लिहाज से कहीं न कहीं हिंदू समुदाय में के अंदर एक चिंता बनी हुई थी। हिंदू समुदाय कहीं न कहीं डरा हुआ था। लेकिन अभी जब से ये एक बार फिर से जब से सरकार बनी हुई है, तो कहीं न कहीं उसने ज़रूर राहत की सांस ली हुई है और कहीं न कहीं उसकी जो चिंताएँ थीं, वो घटी हुई हैं। तो साथियों, फिलहाल अब शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं, लेकिन एक जो जड़ है वो ये है कि अगर बायकॉट मिशन सफल हो जाता है और खालिदा जिया, जिनके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो जेल भी जा चुकी हैं और सज़ा याफ्ता भी हैं। और तो देखना ये है, क्योंकि जो व्यक्ति मतलब वो उन्होंने पहले ही खालिदा जिया कह चुकी हैं, मुझे जेल जाने में डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा तो दूसरा घर ही वही है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले पर आने वाले चुनाव में वो किस तरीके से खालिदा जिया रणनीति बनाती हैं। क्या ये चुनाव रद्द होंगे, या ये चुनाव इस चुनाव पर जो है आगे अभी जो ये हुआ है, उस पर आगे की क्या कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा या फिर चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने देखा, इस क्लास का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।